ऐसे किस्से तो बहुत सुने होंगे जहाँ लड़की का 2 साल रिलेशन चला, 3 साल चला, 1 साल चला, ब्रेकअप हो गया। किसी लड़की ने तो कहीं लव मैरिज करी और बाद में मर्डर हो गया, कहीं तलाक हो गया। किसी लड़की की शादी होने ही वाली थी उसके बॉयफ्रेंड से, लेकिन बॉयफ्रेंड चीट करता हुआ पकड़ा गया। किसी लड़के की माँ ऐसी थी कि मैं उसे पसंद ही नहीं आई और उसने ब्रेकअप कर दिया। कोई लड़का इतना अच्छा था रिलेशनशिप की शुरुआत में, बाद में शादी के समय उसने इनकार कर दिया और उसने कहा कि इतना दहेज आ रहा दूसरे रिश्तों में, तुम तो कुछ भी नहीं दे रही हो, बताओ मैं कैसे हाँ करूं। अब कोई बॉयफ्रेंड अपने घर वालों का बहाना मारता है, कोई कहता है तुम टेंशन ज़्यादा देती हो, कोई करियर में बिजी है। कुल मिला के लड़का 1-2 साल बाद ब्रेकअप कर ही लेता है। जब लड़की उसके साथ रिलेशनशिप में आई होगी तो अच्छे से देखा होगा ना, अच्छे से समझा होगा, अच्छे से इन दोनों की टाइमिंग बैठी होगी, ट्यूनिंग बैठी होगी, तभी तो रिलेशन चल पाया, वरना कैसे चल पाता। पर सोचने वाली बात यह है कि जब सब कुछ देखा, सब कुछ जाना, एक दूसरे को पसंद किया, तो ब्रेकअप हुआ क्यों? सवाल यह है मेरा। शादी के बाद उस लड़की का तलाक हुआ क्यों जिससे लव मैरिज की थी? मर्डर हुआ क्यों, वो भी उसके द्वारा जिस बाबू पे उसने भरोसा किया था? बताओ मुझे, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। ऐसी 10 गलतियां बता रहा हूँ जो लड़की अपना बॉयफ्रेंड बनाते हुए या किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में आते हुए या ये सोच के रिलेशनशिप में आते हुए कि इससे तो शादी होगी मेरी, पापा पता नहीं कौन सा बंदा ला दे, मुझे तो पसंद यही आ गया है, शादी इससे ही करूँगी, ऐसे रिश्ते बनाते हुए या ऐसी जगहों पे किसी भी अनजान लड़के पे भरोसा करते हुए ये 10 गलतियां करती हैं जिसका पछतावा उसे जिंदगी भर रहता है। सबसे पहली गलती लड़की की कि वो लड़के की सूरत पे जाती है। सबसे बड़ी गलती ये नहीं जानती कि लड़का है कैसा, उसके बारे में कोई छानबीन नहीं। ये जरूर जानती है कि तुम्हारा गोरा इतना चेहरा है, क्रीम कौन सी लगाते हो तुम, कौन से फेस वॉश से मुंह धोते हो, मतलब उसकी सूरत पे गिर जाती है, उसके लुक्स पे गिर जाती है। कैरेक्टर कैसा है कोई मैटर ही नहीं करता। एक बात सोचना, लड़की तू उसे सूरत देख के पसंद कर रही है और ये सूरत तू अकेली नहीं देख रही है, तेरे अलावा लाखों लड़कियां और हैं जो ये सूरत देखती हैं। जब तू गिर सकती है इस सूरत पे, और क्यों नहीं। और लड़का जिसका नेचर ऐसा बना हुआ है समाज के द्वारा कि वो अपने दिमाग में लड़की को लेके ये सोचता है कि मैं चाबी वो ताला, मतलब मेरी जितनी ज़्यादा गर्लफ्रेंड है मैं उतना अच्छा। ये सोच समाज ने बना रखी है लड़कों के दिमाग में। तो तू सूरत पे उसकी गिरी, और भी तो गिर सकती हैं, कम से कम उसका चरित्र तो पड़ा होता, लड़का है कैसा। एकदम से रिलेशनशिप को हाँ कर देना, उसके बारे में न जानना, और जानना भी तो उसी से, जानना भी तो उसकी इंस्टाग्राम की फॉलोइंग लिस्ट देख के कि भाई कितने लोगों को ये फॉलो करता है, कौन कितनी लड़कियों को फॉलो कर रहा है, कितनी लड़कियों के साथ घूमता है, बस इतना। दूसरी सबसे बड़ी गलती, जल्दी से उसकी बातों में आके उन क्रियाओं को अंजाम दे देना जिन्हें लड़का ये कह के करवा देता है और तुम्हें ऐसा लगता भी है। तुम्हारे साथ की सहेलियां, दोस्त भी ये कह देते होंगे, ऐसे इंस्टाग्राम पे तुम्हें पोस्ट भी दिख जाएंगे जहाँ ये चीज़ प्यार को बढ़ाती है। संभोग, ये तुम्हें लगता होगा, वो लड़के ने भी कहा होगा कि हमारा रिलेशनशिप और मजबूत होगा, पर बेटा लड़का और लड़की में यही फ़र्क है कि संभोग के बाद लड़की इमोशनली बहुत अटैच हो जाती है और लड़का उतना ही डिटैच। बात समझे? मतलब ये रिलेशनशिप मजबूत तो होगा पर तुम्हारी तरफ से, उसकी तरफ से कमज़ोर होगा। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं दुश्मन नहीं हूँ तुम्हारा। सबसे बड़ी गलती ये कर देना, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जब पता है तुम्हें, इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हो कि डिटैच होता है लड़का, तो फिर शादी से पहले इसे करना ही क्यों है? क्यों अपने रिलेशन को तोड़वाना चाहती हूँ मैं? क्यों तोड़वा रही हो तुम इस रिलेशन को? ये शादी से पहले उसको डिटैच कर रही हो। अगर तुम्हें पसंद है, तुम्हें प्यार है, तो शादी करो, शादी की बात करेंगे। कहाँ जाएगा डिटैच होके? कानून बहुत मजबूत है, ऐसा सोचो थोड़ा सा। ये तुम्हारी दूसरी सबसे बड़ी गलती। तीसरी सबसे बड़ी गलती, जो उसके अंदर वो लाल झंडे हैं ना, उन्हें नज़रअंदाज कर देना। जो रेड फ्लैग्स होते हैं उन्हें ऐसे ही छोड़ देना, कुछ नहीं है। सबसे बड़ा गुस्सा करना उसका, दूसरा सबसे बड़ा हस्तमैथुन करना। ये मैं खुद बना रहा हूँ रेड फ्लैग्स, ठीक है, आज के समाज को देख के, आज की परिस्थितियों को देख के। तीसरा सबसे बड़ा
और लड़कियों से अफेयर चलाना और लड़कियों को गलत तरीके से देखना, उनके साथ गलत क्रियाएं करना, तुम्हारा कहीं से कहीं तक सम्मान न करना, तुम्हें देखना एक नौकरानी की दृष्टि से, या वो ऐसी एक पर्सन जो जस्ट मैंने एक असिस्टेंट रखी है जस्ट फॉर सेक्स, इस तरह से तुम्हें महसूस अगर होता है तो हाँ, लड़कियों को पसंद आती हैं चीज़ें, पर ये बहुत ख़तरनाक है। तुम्हें पसंद आती भी हैं, ठीक है, पर लड़के अपना जो पार्टनर है उससे ये मत चाहो कि मुझे वो ऐसा समझे, एक वर्कर समझे, एक सर्वेंट समझे, एक असिस्टेंट समझे। नहीं, नेवर। ग्रीन फ्लैग होता है जो लड़की की इज्जत करता है, उसे अपनी रानी समझता है, उसकी केयर करता है, उसे बहुत पैम्पर करता है। ये लड़कों का सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग है कि उन्हें सेलेक्ट कर लेना चाहिए। तो इन रेड फ्लैग्स जो लड़के में होते हैं कभी नज़रअंदाज ना करें। चौथा सबसे बड़ा रेड फ्लैग, चौथी सबसे बड़ी गलती जो तुम कर देती हो, तुम्हें लगता है कि 2 साल का रिलेशन हो गया है, 1.5 साल का हो गया है, उसकी बातों को सच मान लेती हो। वो तुम्हें घर भी ले जाता है, वो तुम्हें फ़ोन पे अपनी मम्मी से, बहनों से बात भी करा देता है। इतना भरोसा तुम्हें हो जाता है कि हाँ अब तो सब कुछ है, मैं सबसे घर वालों से भी मिल ली हूँ, और उसको तुम सच समझ लेती हो और उसके बाद उसके साथ सेक्स कर लेती हो और उसके बाद संभोग वगैरह क्रिया कर लेती हो, जो मैंने पहले भी बताई, जल्दी से। पर यहाँ पे उस चीज़ को सच मान के कुछ समय बाद 2 साल 3 साल तब कर लेती हो सकता है वो रुका ही इस चीज़ में था। पर वही कंसेप्ट जो पहले वाला, डिटैच, लड़का डिटैच होगा तुम और अटैच होगे, तो हो सकता है वो इस चीज़ के लिए ना रुका हुआ हो तुम्हारे साथ कि हाँ 2 साल का रिलेशन हो गया है, 6 महीने बाद शादी है, पर कंसेप्ट तो वही कह रहा है ना, डिटैच। जब कंसेप्ट वही कह रहा है तो ये रिश्ता तो तुम ही ने तोड़वाया है उसके साथ वो सब करके। ये गलती मामूली नहीं है, बहुत बड़ी गलती है जो लड़की करती है अंधकार में आके। 5वीं सबसे बड़ी गलती, लड़के के प्रेम को, मतलब तुम्हें कितना प्रेम है लड़के से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ लड़के को कितना है, लड़की को कितना प्रेम है, कितनी पागल है उसके प्यार में कि वो दिख जाए, उससे बात हो जाए। इन चीजों में पड़ के, इनकी ऐसी लत लगा के अपनी वजूद को खो देना। तुम्हें खाना खाना है, तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम्हें अपनी लाइफ को देखना है, तुम्हें सक्सेसफुल बनना है, तुम्हारी फैमिली तुम्हारा टाइम मांगती है, तुम्हें टाइम अपना फैमिली को भी देना है। तुम क्या करती हो, वो सब कुछ छोड़ के पूरा ध्यान उसी पे लगाना और वो खुश रहे और आप हर समय उसके ही गुणगान कर रहे हो, उसको किसी चीज़ की दिक्कत ना हो, मतलब इतनी ज़्यादा उसका ख्याल रख लेना कि अपने ही रखना भूल जाओ। एक बात ध्यान रखना, एक गरीब अमीर को तभी तक सलाम करता है जबकि दोनों अनजान होते, पर उसे वो तभी तक सलाम करता है जब तक अमीर अमीर है। बात समझे। एक लड़की खूबसूरत, उसके पीछे 3-4 लड़के देखते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं, उसे घूरते हैं, अभी तक जब तक वो लड़की खूबसूरत है। वैसे ही तुमने उसे पसंद किया उसका लुक्स देख के, उसकी बातें सुन के, पर कब तक, जब तक वो सब है। पर उसने तुम्हें अपनाया, जो लड़के मोस्टली अपनाते हैं शुरू में लड़की की खूबसूरती देखकर। अपना ध्यान रखना छोड़ देना, मतलब ये भी रिश्ते को कैंची से काटने के बराबर है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगली गलती जो मुझे लगती है लड़कियां सबसे ज़्यादा करती हैं, उन्हें खुद पे इतना भरोसा हो जाना, उसे उस लड़की की बातों पे इतना भरोसा हो जाना कि ये जो कहता है ये सच कहता है और मैं इसे बदल सकती। इससे बड़ा मजाक तुम्हें ज़िंदगी में शायद पढ़ने को ना मिले। कोई किसी को नहीं बदल सकता, इंसान अपनी स्वयं की इच्छा से बदलता है। और मैं तुम्हें बता दूं, उस समय तुम सबकी बातें नज़रअंदाज कर देती हो कि बेटा ये लड़का सही नहीं है। माँ बाप भी कहते हैं, तुम्हारे दोस्त भी कहते हैं, तुम्हारी वो फ्रेंड्स जो देख के पहचान जाती हैं कि तू कैसी थी, तुझे क्या हो गया, ये लड़का है भूत, तुझे क्या कर दिया इस लड़के ने, सुखा के रख दिया तुझे पूरा। उसकी बातें भी तुम यही सोचती होगी, इन्हें क्या पता मैं कितना प्यार करती हूँ। अरे क्या करना उन्हें जान के तुम कितना प्यार करती हो। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी सूरत ये बता रहा है कि तुम्हारी क्या हालत कर दी है उसने। अब तुम प्यार करो या नफरत करो, उससे फर्क ही क्या पड़ता है। फर्क तो तुम्हारे शरीर पे इस चीज से पड़ रहा है ना, वो क्या करता है, नफरत या प्यार। अगली सबसे बड़ी गलती, तुम्हारे साथ संभोग हो चुका है, तुम्हें इसकी लत भी लग चुकी है, तुम्हारा एक बार नहीं 5, 7, 10 बार, कितनी बार भी कर चुके हो तुम दोनों। तुम्हारा रिश्ता 2 साल का हो गया है, तुम्हारे रिश्ते की खबर
अखबार बांटने वाला जो आता है, जो अखबार छापता है, उससे ज्यादा हर मोहल्ले गली में पता है, सबको पता है कि तुम्हारा और उसका रिश्ता है। तुम्हारे घर में भी ये पता है, सबको बता रखा है, सारी सहेलियों में। अब लड़का शादी नहीं करना चाहता और तुम फोर्सली उससे शादी कर लेती हो। तुम चाहती हो कि नहीं शादी तो करेगा, वरना मैं तो कानून का सहारा लूंगी। लड़का डर में दबिश में आके तुमसे शादी कर लेता है। बहुत गलत है ये, बहुत गलत। शादी के बाद लड़की का, चाहे लव हो या लव मैरिज में, शादी के बाद लड़की का या तो मर्डर होता है, वो मर्डर होता है, या तो धर्म अलग होने की वजह से तलाक हो जाता है। दोनों को बेटर अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से, दोनों एक दूसरे को देख के पसंद किया था, सेक्स की और संभोग करते थे, इस वजह से दोनों की एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी हो रही थी, तो रिश्ता चल रहा था। दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं पाई, बातें विचार मिल नहीं पाए, जो कि अब शादी के बाद रिश्ता चलाते हैं। संभोग से क्या होता है, कुछ भी नहीं। ये सब हो नहीं तो ये विचार मिल नहीं पाए, तलाक हो जाता है। तीसरी, मैंने बहुत से ऐसे किस्से देखे हैं जहाँ लड़का शादी तुमसे कर लेता है, पर दबिश में आके नाम की, पर वो खुद को बर्बाद कर लेता है और किसी दिन शायद वो खुद को मार लेता है, या वो रिश्ते में तुम ही मार देता है, क्योंकि वो घुट रहा होता है। मेरी सलाह है तुम्हें ऐसी गलतियां कभी भी ना करें अपना लाइफ पार्टनर चुनते वक्त। और एक बात, अगर तुम्हारा रिलेशन 1.5 साल, 2 साल, 1 साल, 6 महीने का भी हो गया है, लड़के के अंदर ऐसी कमियां हैं, ऐसी गलतियां हैं जिसको तुम नजरअंदाज कर रही हो, एक बात सोचना, ध्यान से सुनो, एक बात सोचना, सेम लड़का तुम्हारे पापा अगर अरेंज मैरिज में ला के देते, क्या तुम शादी के लिए उसे एक्सेप्ट करते? जो भी तुम्हारा आंसर वो तुम फाइनल समझना। सोचिए, तुम लड़का को नहीं जानती हो कौन लड़का है, पर अनजान एक अरेंज मैरिज में तुम्हारे पिताजी सेम लड़का ला के देते, तो तुम क्या एक्सेप्ट करती? अगर करती तो ये लड़का वही है जिससे तुम्हें शादी करनी चाहिए, नहीं तो नहीं। लड़के को तुम जानते नहीं हो, कमियों के बारे में तुम्हें पता है, ये नशे करता है, ये दूसरी लड़कियों के साथ सोता रहता है, ये है, ये गालियाँ देता है, पीटता है। क्या तुम अरेंज मैरिज में ये कमियां जानने के बाद कर लेती? हालांकि लड़के को तुम नहीं जानती हो, तो फाइनल है, कर लो। और एक बात और कहूँगा, दिल से ज़्यादा बुद्धि से सोचा करो। रिश्ता बनाते वक्त पूर्ण बुद्धि का उपयोग करो, उसको निभाते वक्त दिल का। नमस्कार, मिलता हूँ तुम्हें नए वीडियो में।